हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे राइट ऑफ से संबंधित, जैसे लोन अकाउंट राइट ऑफ होते हैं तो उसके संबंध में चर्चा करेंगे। तो बेसिकली अभी मैंने देखा है कि लगभग 30 से 35% लोग जिनके लोन अकाउंट राइट ऑफ हो गए हैं उनको पता नहीं रहता है कि हमारा राइट ऑफ हो चुका है, क्योंकि बैंक इसका आपको मेल नहीं डालता। एनपीए का तो मेल आता है अधिकांश बैंकों से, लेकिन राइट ऑफ का नहीं आता है। वो आपको चेक करना पड़ेगा सिविल स्कोर। जब आप सिविल स्कोर चेक करेंगे वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि राइट ऑफ कर दिया है। अब राइट ऑफ उन लोगों का जल्दी होता है जो लोग बैंक की पकड़ से बाहर हैं, मतलब कि जैसे ना तो बंदा एजेंट को मिल रहा है, ना बैंक वालों को मिल रहा है, ना कॉल्स के द्वारा उनसे संपर्क हो रहा है। ऐसे बंदों का लोन अकाउंट राइट ऑफ जल्दी होता है। अब राइट ऑफ होने के फायदे क्या और नुकसान क्या मैं आपको बताऊं। राइट ऑफ होने का ये रहता है कि कुछ बैंक ऐसे रहते हैं कि वो एजेंसी को भी केस देते हैं और खुद भी मतलब कोशिश करते रहते हैं, लेकिन जब राइट ऑफ करते हैं तो वो क्या करते हैं कि उनका जो लेजर होता है उससे उस अकाउंट को डिलीट कर देते हैं। तो वो आपका अकाउंट है ना, कहीं भी डेप्थ में नहीं दिखेगा, उन्होंने उसको हटा दिया है। तो मतलब उनकी डेप्थ नहीं है, वो वहाँ से हट चुका है। अब उसको हटने के बाद में वो क्या करते हैं, कुछ बैंक ऐसे रहते हैं जो कि उस केस को एजेंसियों को सेल कर देती हैं। जैसे कि 1 लाख का लोन है तो वो, या क्रेडिट कार्ड का जो भी हो, तो वो क्या करते हैं, उसको बोलेंगे भाई 15% आप हमें दे दो, बाकी आप जितना आप रिकवरी कर सकते हो कर लेना, वो आपकी जिम्मेदारी है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, 1 लाख के लोन का 15,000 उन्होंने दिया। अब वो लोन अकाउंट उन्होंने खरीद लिया है एजेंसी वाले ने। अब वो एजेंसी वाला बंदा है, वो आपको परेशान करेगा, आपको कॉल करेगा, रिकवरी के लिए आएगा, क्योंकि उन्होंने 15,000 दिए हैं। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि 25-30 हज़ार कुछ भी मिल जाए। तो इससे क्या होगा कि उनको वही उनका बेनिफिट है, 15,000 से जितना ऊपर वो ले सकते हैं। और बहुत से ऐसी होती हैं बैंकें जो अपने पास भी केस रखती हैं और एजेंसी को भी दे देती हैं कि आप आपके स्तर से कोशिश करो और हम हमारे स्तर से करेंगे, ठीक है। अब इसमें ये रहता है कि राइट ऑफ होने के बाद केस होने के चांस कम होते हैं, क्योंकि बैंक ने अगर आपका अकाउंट सेल मतलब दूसरे को कर दिया है एजेंसी को, तो वो एजेंसी केस नहीं करेगी, क्योंकि एजेंसी ने तो आपको लोन दिया नहीं था। केस करता है बैंक। तो वो कंडीशन अगर बन गई है कि उन्होंने आपका लोन अकाउंट सेल कर दिया है और बैंक बरी हो चुका है, बैंक ने बोल दिया कि अब हमें मतलब नहीं, आप जानो, तो वो बंदे क्या है, केस नहीं करेंगे, केस करेगा बैंक, ठीक है। अब बैंक को जबकि मतलब है नहीं उससे, तो मतलब उस बंदे पे केस नहीं होगा। और कुछ बैंक ऐसे हैं जो कि राइट ऑफ कर भी देते हैं खुद भी, फिर भी वो प्रयास करते हैं कि बंदे से रिकवरी करें, और एजेंसियों को सिर्फ परसेंटेज बोला जाता है कि आप इसका कलेक्शन करवाएंगे तो आपको इतना % हम दे देंगे, सीधा सा फंडा रहता है उनका। तो वो तो कर सकते हैं केस। मतलब हर तरीके से ये मान के मत चलना आपके राइट ऑफ हो गया है तो अब हमारे ऊपर केस नहीं होगा, कोई भी लीगल एक्शन बैंक नहीं लेगा। बैंक लीगल एक्शन आप पे ले सकता है, लेकिन सभी बैंक नहीं करते हैं ऐसा। कुछ एजेंसियों को देकर फ्री हो जाते हैं तो वो तो केस करेंगे नहीं, क्योंकि बैंक को मतलब है नहीं, और एजेंसी केस कर नहीं सकती, एजेंसी ने आपको लोन नहीं दिया, ठीक है। अकेला केस कब होगा कि राइट ऑफ तो हुआ है लेकिन बैंक ने अपने पास भी केस रखा है और एजेंसी को भी दिया हुआ है, उस कंडीशन में बैंक केस कर सकता है, ठीक है। आर्बिट्रेशन का प्रोसेस कर सकता है। अब जैसे कि मार्च आ रहा है तो बैंक फटाफट आर्बिट्रेशन भी कर रहा है, और लेकिन अवार्ड पास तो कर रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। क्यों नहीं ले पा रहे हैं? कि उन्होंने बहुत सारों ने फेक अवार्ड पास कराए हैं, जो कि उन अवार्ड से क्या होता है कि सामने वाले को डराने के लिए कि ये सेटलमेंट ले ले, मार्च आ रहा है सेटलमेंट ले लेगा तो इसका राइट ऑफ नहीं करना पड़ेगा, है ना, लेजर से अकाउंट डिलीट नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो ये बहुत सारे 20-30% लोग तो ऐसे रहते हैं जिनका सिर्फ लेजर से ही अकाउंट डिलीट हो जाता है। अब राइट ऑफ के लिए आप सिविल चेक करें, वहाँ से पहले समझें। और मैं आपको बताऊं, कोटक बैंक है, ये फटाफट एक्शन लेता है, ठीक। तो कोटक का
आप ये मान के चलना, एक तो ये सेटलमेंट कम में नहीं देते हैं, ये देंगे आपको 30-32% से ज़्यादा आपको मतलब बेनिफिट नहीं देंगे, 30-32% तक सेटलमेंट कर लेते हैं। इससे नीचे आप सोच रहे हैं कि 10-12-20% में ऐसे हो जाए तो कोटक नहीं देगा आपको, क्योंकि कोटक क्या करता है, आर्बिट्रेशन प्रोसेस करवा देता है और इसके बाद में वो आप पे केस भी कर सकता है और अलग अलग एजेंसियों को उस केस को देता है ताकि बंदे को परेशान करें। जैसे एक एजेंसी को केस दिया, अब एक एजेंट, उनके जो एजेंट है उन्होंने विजिट कर ली, उन्होंने समझ लिया सेटलमेंट नहीं होगा, कि ये बंदे के पास कुछ है नहीं, ये सेटलमेंट नहीं कर सकता। अब वो ठंडे पड़ेंगे तो कोटक क्या करता है कि 1 महीने बाद दूसरी एजेंसी को केस दे देता है, उसके बंदे आने लगेंगे। तो इस तरीके से मतलब कोटक की तरफ से परेशानियां आती हैं और सेटलमेंट कम में नहीं देते। कभी भी आप कोटक का सेटलमेंट लेटर देखेंगे तो उसमें ये चीज मेंशन नहीं रहती है कि इस बंदे पे 1 लाख रुपए का लोन था तो हम इसको 30,000 में सेटल कर रहे हैं, ये चीज नहीं मिलेगी देखने को। उसमें सिर्फ एक अमाउंट आएगा कि हम इस बंदे को 30 मतलब इस क्रेडिट कार्ड नंबर या इस लोन अकाउंट नंबर का इतने में सेटलमेंट कर रहे हैं। उसमें ये चीज मेंशन नहीं करते हैं, ये क्या है, सामने वाले को गुमराह करने के लिए। ये बोलेंगे कि हम कम में सेटलमेंट देते ही नहीं, आप बता दो हमारा कोई भी सेटलमेंट लेटर, क्योंकि ये किसी भी सेटलमेंट लेटर में वो जब उस समय उसकी जो आउटस्टैंडिंग है वो मेंशन नहीं करते, ये सिर्फ सेटलमेंट अमाउंट मेंशन करते हैं, तो उससे लोगों को परेशानी आती है। और मेरे पास है कोटक का 32% का सेटलमेंट लेटर, ठीक है, अगर किसी को चाहिए तो वो मेरे से व्हाट्सएप पे मैसेज करे, मैं उसको दे दूंगा। लेकिन उसमें 32% कहीं भी आपको दिखेगा नहीं, कहीं भी वो उस जिस बंदे का है उसकी आउटस्टैंडिंग नहीं दिखेगी, सिर्फ आप उसके बेस पे बात करें, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ वो 32% में सेटल हुआ है। आप सामने वाले से आप उसके बेस पे कर सकते हैं, उसका क्रेडिट कार्ड नंबर आता है, उससे बोल देना कि आप आगे कोशिश करो, आप इसको चेक कर लें, इसका सेटलमेंट 32% में हुआ है, तो उसके बेस पे आप 32% में ले सकते हैं। और कुछ समझना हो तो आप समझ सकते हैं। राइट ऑफ होने में कुछ लोगों को बहुत फायदा रहता है, जैसे कि सभी बैंक लीगल एक्शन नहीं लेते, उनका प्रयास रहता है कि 20% में भी सेटल हो रहा है तो कर दो। तो ऐसे बैंकों के कस्टमर जो रहते हैं वो बहुत फायदे में रहते हैं, क्योंकि उन पे बैंक केस भी नहीं करता और राइट ऑफ करके लेजर से डिलीट कर दिया। अब बस कॉल्स वगैरह तो आते हैं, वो तो आप 5 साल तक भी पे नहीं करेंगे जब तक भी आपके पास कॉल आएंगे, है ना। एजेंट के भी आ सकते हैं, एजेंट की विजिट हो सकती है। तो इसलिए सभी लोग इतना निश्चिंत नहीं हो कि हम पे कोई एक्शन नहीं होगा, राइट ऑफ के बाद भी एक्शन होता है, बट आप एक बार चेक कर लें। और जैसे कि इंडसइंड हुआ, क्रेडैप हुआ, मनी भी हुआ, इनके होते हैं 20-20, 22-22% में सेटलमेंट, तो इनको आप इजीली सेटल कर सकते हो। अगर इनके लोन है तो आप पहले इन पे फोकस करें, ये 22% से ऊपर नहीं जाएंगे, 20 से 22% इनकी जो रेंज है इतने में सेटलमेंट दे देंगे, है ना। कोटक वाले थोड़े बदतमीज होते हैं, क्योंकि ये बार बार मतलब नई नई एजेंसियों को केस देते हैं, उससे परेशानी आती है लोगों को, और आर्बिट्रेशन अवार्ड पास कर देते हैं फटाफट। तो ये सब चीज़ें रहती हैं, भाई घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी आर्बिट्रेशन अवार्ड 90% है ना फेक हो रहे हैं, मतलब फेक अवार्ड पास हो रहे हैं, जो कि बंदे को डराने के लिए हो रहा है। मार्च के बाद में ये अवार्ड गायब हो जाएंगे, ये कोई कुछ नहीं होगा, अगले 6 महीने तक ये ठंडे बस्ते में रहेंगे और सेटलमेंट का जिक्र भी नहीं होगा आपसे, ठीक है ना। और कोई चर्चा आपको करना हो तो आप कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और कोटक का लेटर आप ले सकते हैं, उसमें कुछ डिटेल हाइड रहेंगी, सारी चीज़ें जो है खुल के नहीं आएंगी आपके सामने, ठीक है ना दोस्तों। और कुछ समझना हो तो आप मैसेज कीजिएगा, आपको जवाब देंगे उसका।